कितना भोजपुरी के लिए ये गर्व का दिन हुआ कि पवन भैया, खेसारी भैया जब एक हुए और हम लोग काफ़ी देर तक पवन भैया, खेसारी भैया आपस में बात किए और एक प्रेम वाला लगता है कि एक बड़ा भाई, छोटा भाई वाला रिश्ता था। अच्छा भैया, कहीं न कहीं आपने भी बहुत कुछ बोला है पवन सिंह जी को लेके। कभी न कहीं आपने भी बहुत बोला कि मैं बड़ा भाई नहीं बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ बोला है। तो क्या कल आपने भी मिला और उनसे माफ़ी माँगा कि भैया जो भी गलती हुआ माफ़ कर दीजिए? तो भैया स्वागत है आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में, मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह और अभी हमारे साथ मौजूद हैं, वो शख्स जो हमेशा विवादों के घेरों में रहता है लेकिन अब अब लगता है कि विवाद ये भी छोड़ देंगे। हमारे साथ है अखिलेश कश्यप जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दबंग राइटर कहे जाते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो अखिलेश कश्यप जी का स्वागत है पब्लिक एंटरटेनमेंट। सबके प्रणाम भाई, हमार भाई प्रियांशु के चैनल ह और सबसे बड़ा चीज़ कि हमनी के कोनो दबंग नाही जा, भोजपुरी में एगो कलाकार हई जा और बहुत हम खुश बानी। अच्छा भैया, पर्सनली आज आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि भैया बहुत कुछ होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत कुछ होते हैं, बहुत कुछ देखा जाता है। पवन सिंह जी की टीम से भी देखा जाता है, खेसारी लाल यादव जी की टीम से भी देखा है। लेकिन मैं पर्सनली आपसे कहूँगा कि भैया प्लीज़ आप लोग अब विवाद मत करिएगा। देखिए, हम लोगों में कभी विवाद नहीं था। जब भी ये चीज़ें होती थी तो मेरा दिमाग इसमें जो तीसरा लोग अपना रोटी गरम कर रहे थे, उस पे मुझे गुस्सा आता था। क्योंकि ये दोनों बड़े भाइयों का मैं पहले भी प्यार देखा हूँ, कल भी प्यार देखा और इससे पहले क्योंकि मैं तो दोनों लोगों के साथ काम किया हूँ। बेशक साल भर ही काम पवन भैया के साथ किया था, लेकिन वहाँ पे उनके द्वारा मुझे बहुत प्यार मिलता था हमेशा। तो जे विवाद में करावत रहे जे तीसरा आदमी रहे, चाहे वो यूट्यूबर हो जाए, चाहे वो कुछ ऐसे लोग मिल जाते थे जो इधर की बातें उधर करके और दोनों लोगों को चढ़ा के लड़ाते थे। तो ये चीज़ जो हमारे गलतफ़हमियाँ थी वो दूर हो गई और दोनों भाई आज देखिए कितना भोजपुरी के लिए ये गर्व का दिन हुआ कि पवन भैया, खेसारी भैया जब एक हुए और हम लोग काफ़ी देर तक पवन भैया, खेसारी भैया आपस में बात किए और एक प्रेम वाला लगता है कि एक बड़ा भाई, छोटा भाई वाला रिश्ता था। उसको प्लीज़ आप लोग बचाइए। यहाँ पे कोई ज़मीनी विवाद थोड़े बा। केहू के घर वाला लड़ाई थोड़े बा, बात-बात के लड़ाई बा। एकरा के तिल के ताड़ बना दिहल जाता। अच्छा भैया, कहीं न कहीं आपने भी बहुत कुछ बोला है पवन सिंह जी को लेके। कभी न कहीं आपने भी बहुत बोला कि मैं बड़ा भाई नहीं बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ बोला है। तो क्या कल आपने भी मिला और उनसे माफ़ी माँगा कि भैया जो भी गलती हुआ माफ़ कर दीजिएगा? देखिए, एक चीज़ आपको बता देते हैं। हमने वो चीज़ें बोला था और उसके नेक्स्ट वीडियो में ही मेरा कोई इंटरव्यू लिया था। तो मैंने बोला था कि अब आपको बड़ा भाई नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका एक यूट्यूबर हैं शुभम जी, उन्होंने खेसारी भैया का कुत्ता से कंपेयर किया था। तो मुझे बुरा लगा कि अगर प्रियांशु जी आप पवन भैया के साथ रहते हैं, चाहे दीपक भैया साथ रहते हैं या जो भी लोग हैं, वो लोग अगर साथ रहने वाले लोग अगर किसी को इस तरीक़ा से थंबनेल बना के लिखेंगे, तो तकलीफ़ें तो होंगी। लेकिन हमने गुस्से में उस आवेश में बोला, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने बोला था कि मेरे से गलती हुआ है, मेरे से निकल गया। क्योंकि मैं एक सरस्वती पुत्र हूँ और मैं गाना लिखता हूँ, मेरा काम गाना लिखना है। मैं एक ऐसे अच्छे गाने वाले इंसान के बारे में मैंने बोला था तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत चीज़ें हुआ। तो उसी टाइम मैंने सॉरी बोला था। तो बातें ही खत्म हो गई थी, यहाँ पे तो बात का कोई बात ही नहीं था। तो वो हमसे गलती हुई थी, गुस्से में हमने बोला था, लेकिन पवन भैया का हमेशा हमने सम्मान किया। अच्छा भैया, महेश पांडे से जो मैटर चला, उसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ मैंने भी बनाई, शुभम ने मतलब हर सारे लोगों ने बनाया। उसके बाद बस कमेंट बॉक्स में यही आ रहा था कि जाइए अब अखिलेश कश्यप आपको मारेंगे, विवेक सिंह आपको मारेंगे, पूरी टीम आपको खोज रही है मारने के लिए। क्या ये सच्चाई थी? देखिए बता रहे हैं जब चीज़ें हुई वहाँ पे, तो आपके बारे में मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता हूँ। कुछ ऐसे लोग थे पवन भैया के साथ भी, जिन्हें हम परेशान थे, हम ढूँढ रहे थे उनको कि वो मिले। क्योंकि हम जानते थे कि इस इन दोनों बड़े भाइयों को लड़ाने में यूट्यूबर लोगों का ही हाथ था। तो मुझे गुस्सा आया था उस टाइम, इसमें नो डाउट इसने इसमें जो भी बोला है, वो बिल्कुल सत्य बोला है। क्योंकि उस टाइम गुस्सा था, उस टाइम भगवान का शुक्र था कि किसी से हमारी मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो आज ये रिश्ता हम लोग का बन नहीं पाता। तो उस टाइम गुस्से में हम थे, कुछ लोगों को हम बोले कि जब 2-4 तबड़ा कोई भी खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगी और सब लोग अब भोजपुरी के लिए बात करेगा। क्योंकि भोजपुरी को बाँट दिए थे लोग। मतलब
एक टीम हो गया था यार, मतलब वो सब हम लोग सोचते हैं, वो आर्टिस्ट भी बट गए थे। क्या तो टेक्नीशियन भी अब जो पवन भैया के लिए काम करेंगे वो खेसारी भैया के लिए नहीं करेंगे। जो खेसारी भैया के साथ काम करेंगे वो पवन भैया के लिए नहीं करेंगे। कोई फीमेल फीमेल गायिका गा रही है तो वो पवन भैया के साथ गा रही है तो वो खेसारी भैया के साथ नहीं गाएगी। जो खेसारी भैया के साथ गा रहे हैं वो पवन भैया के साथ नहीं गाएंगे। तो ये जो गुटबाजी हुआ था ना उसमें हमारा लॉस था। और चीजें इतनी बढ़ गई थी कि उसका जो रिजल्ट था वो रोड पे दिखने लगा था। आम पब्लिक बोलती थी कि भैया आप लोग चाहेंगे, आप लोग बात करेंगे तो दोनों भाई मिल जाएंगे। तो वो सब चीजें देख के गुस्सा तो आया था और बहुत आया था। मैं बोला कि जिस जड़ के लिए लोग लड़ रहे हैं उस जड़ को ही हम काटते हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आया था और हम लोग उस टाइम गए थे, बहुत लोगों को ढूंढे, वहां पे कोई नहीं मिला तो हमने बोला कि छोड़िए बात खत्म करते हैं। क्योंकि फिर हमारी जब बात होने लगी दीपक भैया से, धनंजय भैया से, विक्की भैया से, सब लोगों से बात हुई, विवेक भैया बात किए, इसमें जो डीआरएस कंपनी के मालिक है धनंजय सिंह, उनसे हमारा बहुत घर का संबंध है शुरू से ही। उनसे एक बड़े भाई छोटे भाई वाला प्यार चलता। हमनी के गांव देहात में न्योता हकारी कहल जाला, तो हमेशा उनका से हमनी के चलेला। तो वो बीच में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद हम बोले कि भैया समझा दीजिए इन सबको। तो दीपक भैया ने लाइन पे लेके, कुछ ऐसे लोग थे जिनके मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो बहुत डांटे थे हमको लाइन पे लेके। हम बोले भैया बात यहीं से खत्म हो गई। जब आप फोन कर दिया, आप लोग जब बोल दिए कि हम, कोई भी यूट्यूबर बोलेगा आप मुझे लिंक भेजिएगा, तो अब कोई भी बोलता था तो हम रखते हैं उसका स्क्रीनशॉट और धनंजय भैया दीपक भैया को भेज देते हैं। हमने बोला कि भैया हमारे लोग भी जो हमसे टच में है, जो बोल रहे हैं, तो उनके बारे में भी बताइए। क्योंकि अपने फायदे के लिए इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर दिए थे ये लोग। और सच बताएं तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी कल थी। मैं बहुत खुश था और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का सब कुछ हम लोग को मिल गया। एक कलाकार को इससे अच्छा और क्या कोई चीज चाहिए ही नहीं। क्योंकि आपस में कितना दिन और है, हम लोग 5-7 साल काम करेंगे, बहुत करेंगे तो। और इसी में ऐसा सिचुएशन आ गया कि 5-7 साल काम किए, 7 साल पहले की और 7 साल और करना है, जिसमें 7 साल तो दुनिया बन के ही रही। तो हमें लगा कि नहीं यार, जितना दिन हम लोग भोजपुरी में हैं, एक साथ मिल के काम करेंगे। ये उनके पार्टी में जाए, वो उनके पार्टी में, उनके सुख में ये शामिल हो, दुख में, वो सब चीजें देखते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा भैया, जैसे कि यूट्यूबर्स की बात की जाए तो यूट्यूबर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि अब से जब से कल से खेसारी जी और पवन जी एक हुए हैं, तब से अब निगेटिविटी मत चलाएं वो लोग। यही मैं बोल रहा हूँ बात प्रियांशु की। देखिए यूट्यूबर, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप या तो पर्सनल भी दोनों लोगों के यूट्यूबर हैं, तो ऐसा ना कहिए कि वो दूसरे स्टार को बुरा लगे आपकी बातों। आप खूब तारीफ कीजिए, खूब उसका प्रमोशन कीजिए उस गाने का, लेकिन ऐसी कुछ बातें ना बोल दीजिए कि तकलीफ लगे कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों को दूर कीजिए। आप थोड़े से अपने फायदे के लिए आप कभी भोजपुरी को गाली देते हैं और आप दोनों लोगों कभी इधर भी बात करते हैं, कभी उधर भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दोनों तरफ बात करते हैं और दिखाते हैं कि हम यहाँ भी हैं, वहाँ भी। तो ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर पैदा हुई थी, वो सब चीज़ें खत्म हो जाए, तो हमारे भोजपुरी के लिए बेहतर होगा। और कल हम लोग जाते-जाते पवन भैया से हम खुद बोले कि भैया ये जो चल रहा है ना, सारे लोग वो जो आपको भी गाली देते हैं, वो भी आपके पास आते हैं। जो हमें गाली देते हैं, वो भी आते हैं। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है, इसको एकदम बंद करना पड़ेगा। तब उन्हें रियलाइज़ होगा, उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए उन्हें बंद करना पड़ेगा कि नहीं यार, ये इन दोनों अगर आपस में संबंध अच्छा हो रहा है, तो उसको अच्छा करने दिया जाए। ना कि उसको बिगाड़ के अपने फ़ायदे के लिए। क्या होता है, आप 2-4 ₹500 कमा लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपया कमा लेते हैं और किसी इतने बड़े रिलेशन को आप तुरंत 2 मिनट में वाट लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ आप लोग दूर रखिए और भोजपुरी की बात कीजिए। कल जब हम लोग अवार्ड शो में थे और वहाँ पे मनोज भैया, रवि भैया, श्रद्धा सिन्हा जी जब चढ़ी, तो एक जो भोजपुरी का जो भोजपुरी अस्तित्व। हाँ, वहाँ पे लगा कि अरे यार हमारी भोजपुरी कितनी बड़ी है। जब हमारी भोजपुरी फ़िल्म, पहली फ़िल्म के बारे में रवि भैया बताने लगे, तो लगा कि कितना स्ट्रगल करके हमारी सिनेमा यहाँ से यहाँ पहुँची। और ये दोनों जब मिलेंगे तो इस भोजपुरी को यहाँ तक लेके जाएँगे। तो हम लोग उसकी बात करें ना, साउथ की इंडस्ट्री हम लोग से इतनी छोटी है। फिर भी आज मुझे लगता है कि उन लोगों की मूवी इतनी महँगी-महँगी शूट हो रही है और हमारे पास ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम क्यों 10 करोड़, 5 करोड़ नहीं सिमट जाते हैं।
इन सब चीज़ों को सोचा जाएगा ना तो हमारी भोजपुरी को और औरा बढ़ेगा और बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनेगी। कल मुझे जहाँ तक लगता है कि कल 2 चीज़ खत्म हो गई, एक तो जातिवाद और दूसरा फ़ैनवाद। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी गाँव में जब जाते हैं तो दिखता है कि अहिरान के घर पे अहिरान का ही गाना बजता है, बबुआन घर पे बबुआन का ही गाना बजता है। तो इससे ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बिल और कोई फ़ैनवाद करता है, किसी उनको गाली देता है, वो उनको गाली देता है, ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन कल वो जब गले लगे और जब वो वीडियो सब लोगों ने देखा, तो पूरा खुशी के मारे मैं वहीं पे था और अखिलेश कश्यप जी का मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था अखिलेश कश्यप जी को, सबसे ज़्यादा खुश होने वाले इंसान यही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो मेरा आवाज़ ही बैठ गया था कल। मैं बहुत चिल्लाया जब दोनों लोग मिले और जब पवन भैया ने कहा कि आओ रे छोटका, तो इमोशनल हो गया आदमी। तो बड़ी अच्छा लागल हमरा तो हम लोग के का चाहिए हमनी के ज़िंदगी के सबसे बड़ खुशी बा। आदमी के जितना कमाए के चाहिए एक राइटर थे 1500 1000 पे गाना लिखते थे। आज तो इतना बन गया है जीवन में कि ज़िंदगी भर हमनी के बैठ के खाइब जा तो खुशी से अपना परिवार संगे खाइब जा। तब अब एक होके और अच्छा से रहला में ही भलाई बा। छीछा लेदर काहे से कि हमनियों के गाँवे जाइला जा, हमनी के समाज में हमेशा रहिला जा। शादी-ब्याह में जाले आदमी। बड़े-बड़े लोगों के पास हम लोग जाके बैठते हैं, जो कि भोजपुरी से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन कभी-कभी यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये पवन खेसारी वाला विवाद काहे चलता हो? एकरा के खत्म करावो लो। तो वो सब चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं रहता था। या हम लोग कहीं जाते थे तो कोई रास्ते में दिख जाता था, तो कोई बोलता था पावर स्टार, कोई बोलता था ट्रेंडिंग स्टार मतलब चिढ़ाने के लिए। हमारा अगर मान लीजिए कोई पवन भैया का फैन है तो वो बोलने लगा, "ए पावर स्टार" चिढ़ाने लगा। बुरा लगता था क्योंकि वो सब जो गतिविधियाँ थी वो हमने पैदा किया है। तो ये चीज़ आज दूर हुआ भोजपुरी से और मुझे लगता है कि अब आजीवन ऐसे रहेगा। हमारे नज़रों में जो लोग बाहर से आए जिनका कोई भोजपुरी में योगदान नहीं है, कुछ भी वो नहीं करते हैं, फिर भी आज पवन भैया को चढ़ा के, खेसारी भैया को चढ़ा के, दोनों भाइयों में दूर कर दिए। यार ये लोग के पास जब बैठने के बाद हम तो दोनों लोगों के साथ इतना दिन रहे हैं। लगता है कि इन लोगों से बेस्ट और अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। इतनी प्यारी बातें, इतना घरेलू बातें, सब एक-दूसरा के घर के बारे में कहानी। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो सुनने के लिए कान तरस गया था जो कि अब हम बहुत अंदर से इतना खुश हैं कि अब बता नहीं सकते आपको। अच्छा पर्सनली दोनों इंसान की सुनने में आ रही है कि मिलन भी हुई, 2-3 घंटे तक बात भी हुआ। जी। तो उसमें से कुछ शेयर करना चाहेंगे अखिलेश कश्यप जी की हाँ, ये चीज़ मुझे बुरा लगा, वो चीज़ आपको बुरा लगा तो ऐसा ना होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि वो जब दोनों लोग बैठे थे तो उसमें वो बातें शेयर करने वाली है ही नहीं, क्योंकि वो घर की बातें थी और वो घर वाले बात जब हमनी के अब एगो परिवार में बैठ के बतियावत तनी जा तो ओकरा के का बतावल जाओ? तो बड़ी अच्छा लागल और 2-3 घंटा भैया रहलन विवेक भैया थे हम लोग के खेसारी भैया के मैनेजर जो है, उनके जो मैनेजर थे दीपक भैया थे, संतोष भैया थे, खेसारी भैया थे। हमनी के उतने देर में 3 घंटा ही हमनी खातिर लागल कि 3 साल वाला ज़िंदगी जिया तानी जा। बहुत अच्छा लागल। अच्छा भैया मंच से पवन सिंह जी ये भी कहे थे कि जो भी मैटर हो पर्सनली मैसेज करके कॉल करके सुलझा लेना चाहिए, बिल फैमिली पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आज बिल्कुल। के बाद खेसारी लाल यादव या उनकी टीम कभी पवन सिंह जी की फैमिली पे नहीं जाएगी। देखिए बता रहे हैं, वो तो कभी ज़िंदगी में संभव नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना जो भैया ने बोला है, बिल्कुल सही बोला था और अब हो जाती है इंसान को जब होता है ना भैया ने उस टाइम एक हम कल हँस के बोले थे कि भैया रउरा कौन काम रहे कि सोहर बजाओ रे सोहर बजाओ था, तो हँसने लगे। हम बोले कि नहीं, वो जब चीज़ें हुई थी तो उसी टाइम वो बोल दिए थे खेसारी भैया। तो वो सब चीज़ क्योंकि आपस के आजू-बाजू जो लोग रहते हैं ना वो दोनों तरफ से चढ़ाते रहते हैं। जो यूट्यूबर हो, जो न्यूज़ बनाने वाला ये दोनों लोगों में कमी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर लोग का यूट्यूब जो चैनल होता है वो वॉच करते हैं। दोनों लोग मेरे बारे में कौन क्या बोला मेरे बारे में। तो हम बोले कि पहले वो सब आप लोग के फ़ोन से हम हटा देते हैं कि किसी का यूट्यूब आएगा ही कि नहीं न्यूज़ देखेंगे आप लोग। तो हँसे और ऐसा कुछ अब होगा नहीं, भोजपुरी हमारी बस बहुत आगे बढ़े वही हमारे लिए सब कुछ है। तो अच्छा एक चीज़ जाते-जाते लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा संघर्ष 2 बहुत बड़ी मूवी, जो कि सुनने में आ रहा है विवेक भैया ने भी बताया कि पूरे मल्टीप्लेक्स में वो लॉन्च हो रही है। तो कितना सपोर्ट करेंगे अखिलेश कश्यप जी, पूरी खेसारी टीम अ, सपोर्ट करेगी उस मूवी को? नहीं, नहीं वो तो बिल्कुल भोजपुरी के लिए वो सिनेमा बना है और हमें और इनके सपोर्ट करने से नहीं होगा। उसमें हमारे पूरे भोजपुरी भाषा के लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक वो सिनेमा बनी है, पवन भैया की हर हर गंगे भी आ रही है।
इन दोनों सिनेमा को जब हम लोग मिल के सपोर्ट करेंगे और ये सिनेमा कम से कम अगर 15-20 सप्ताह चल जाए, तो हमारे भोजपुरी का वो दिन फिर से वापस आ जाएगा, जो आज के दौर में नहीं है, खत्म हो चुका है। ऐसी सिनेमा मुझे लगता है कि 10 साल में 1-2 सिनेमा ही ऐसी थी, जो कुछ दिन चली। जैसे में अभी एक फरिश्ता मूवी आई थी। तो हम चाहते हैं कि जब दोनों सिनेमा है तो कम से कम 20 सप्ताह, 25 सप्ताह तक भोजपुरी में चलती रहे और हम लोग गर्व से जाके बोल सकें कि हमारी सिनेमा इतने की कमाई की है। तो वो सब हमारे लिए बहुत गुड फील होगा। ए मोर भोला, जी। जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, रील्स के मामले में देखा जाए, वो आपकी कंपनी से आपकी लेखनी द्वारा गाना आया है। कितना खुश होते हैं जब आपकी कंपनी से गाना आए और आपके लेखनी द्वारा आए और सुपर डुपर हिट हो जाए? देखिए, गाना बजाना तब आदमी का हम लोग का काम ही यही था। हमारा काम ये नहीं था कि मैं किसी को बोलूँ या झगड़ा करूँ, लड़ाई करूँ, नहीं। हम जब बक्सर से इस लाइन में आए थे तो हम सब कुछ छोड़-छाड़ के भूल गए कि नहीं मुझे अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मुझे वैसा इंसान बनना है, जहाँ से हमें लोग हमारे जो कलाकारी है, हमारी जो राइटिंग है उसके दीवाने हों। तो वो सब चीज़ें सोच के आए लेकिन यहाँ कुछ हो और हो गया। तो गाना लिखते हैं, मेहनत करते हैं और बढ़िया-बढ़िया गाना ब सुनने को मिलेगा और ये जो अवार्ड्स होता है, इस अवार्ड शो में हमने कल हमारे लिए दुगनी खुशी इसलिए बनी कि पवन भैया इतना देर मिले और 2-3 घंटा बाद रितेश भैया आए और वो आज सुबह में 7 बजे यहाँ से गए। तो हम लोग जब आपस में मिले और आपस की जो अंदर की चीज़ें थी ना उसको दूर किए। तो आज मुझे लगा कि भोजपुरी में जो रितेश भैया से भी अनबन चल रहा था हमेशा से, तो उनसे भी हमारी सारी खटास से सब कुछ खत्म हुआ। और किसका शौक नहीं है कि हम भोजपुरी के लिए सबके लिए गाने क्योंकि हम गाने लिखने वाले हैं। वो बेशक चीज़ें हैं कि हमने खेसारी भैया के साथ काम किया है और आजीवन उनके साथ हम लोग काम करें। पवन भैया के लिए लिखे हैं, रितेश भैया के लिखे। गाने सब लोग मिल के लिखें, सबके लिए लिखें, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कभी खेसारी भैया ने किसी को मना किया है कि भाई आपको वहाँ नहीं जाना है। पवन भैया ने मना किया होगा, कोई भी टेक्नीशियन बोल दे, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो। ये जो बीच के लोग थे ना, इन लोगों ने ऐसी हालात पैदा कर दिया था, जिससे हमारी भोजपुरी लग रहा था। अब तो मुझे टेंशन कुछ ऐसे यूट्यूबरों का हो रहा है जो ये सोच रहे थे कि पवन खेसारी के विवाद में अपने आप को लाइमलाइट में लाते थे। अब उनका क्या होगा? क्योंकि मैं हम लोगों में जब ये चीज़ें चली थी तो बात यही हुआ था कि भाई अब कोई भी किसी के बारे में बोलेगा, हमारे यूट्यूबर हो, आपके यूट्यू आप मुझे भेजिएगा। तो वो सब चीज़ें अब वो खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत खुशी की चीज़ होगी। अच्छा अखिलेश कश्यप जी, जाते-जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो कि अब पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी एक हो चुके, तो दोनों लोगों के फैन्स को क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहब कि आप लोग भोजपुरी के फैन बानी जा और आप लोग इतना बड़ा-बड़ा स्टार के फैन बानी जा। आप लोग हमेशा कोशिश करी जा कि आज ये दोनों भाई जिसे हमने एक फ़ोटो डाला है अभी फ़ेसबुक पे और देखा कि 4 मिनट में उस फ़ोटो को कम से कम 1500 लोगों ने लाइक किया है और उसपे 700-600 कमेंट है और उस कमेंट हम आज कमेंट पढ़त रहनी है, बहुत तेज़ी से सब कोई करत रहला। उसमें मुझे लगता है कि 90% लोगों ने ये लिखा है कि भैया ये दिन देखने के लिए आँखें तरस गई थी। तो आदमी बहुत भावुक हो जाता है, ये सब चीज़ें देखता है तो हम चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों की सिनेमा आए एक साथ परफ़ॉर्म करें, एक साथ वैसा कोई गाना बने जिसमें ये दोनों भाई साथ में रहें। तो उससे हमारा जो भोजपुरी का बेस होगा ना, वो जो पिलर होता है, वो बहुत मजबूत होगा और बहुत खुश हैं हम लोग। हमारे लिए तो आज की हम अपनी खुशी को आपके कैमरे पे इज़हार नहीं कर पाएँगे। तो हम लोग बहुत खुश हैं और आप लोग प्लीज़ मत लड़िए, किसी को गाली मत दीजिए क्योंकि ब आप वैसे-वैसे सुपरस्टारों के फैन हैं, जो उस संस्कार में पले-बढ़े हैं। हम लोग जब भी बैठते हैं साथ में तो ऐसा लगता है कि हमेशा खेसारी भैया समझाते हैं कि बाबा केहू के अइसन बात ना बोल दिया क्योंकि हम लोग के यहाँ विवेक जी थोड़ा-सा तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, डाँटने लगते हैं। मुझे लगता है 50 बार डाँटे होंगे उनको कि विवेक तुम बहुत गुस्सा करते हो, तुम किसी को तुरंत जवाब दे देते हो, ये चीज़ सही नहीं है। हम लोग को भी समझाते हैं, बाबा क्या हो गया? छोड़िए ना, आप लोग प्यार से रहिए। तो वो सब चीज़ें हमें सिखाया जाता है। तब आप लोग भी उनके फैन हैं, दोनों बड़े भाइयों को और मुझे भी लगता है कि पवन भैया कबो केहू के ना कहले कि तू जाके उनका के गाड़ी द, उनका के नीचा देखाव। तो इन दोनों लोगों का सम्मान आप लोग के हाथ में है।
आप लोग बचा के रखी जाए सम्मान के, ये इज्जत के, और भोजपुरी बहुत आगे बढ़ी हमनी के। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी।